एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज 24 जून है और आज यहाँ पर जनरल हाउस की मीटिंग जो है वो शुरू होने जा रही है। इस मीटिंग में जो है कई मुद्दे उठाए जाएंगे, कई रेजोल्यूशंस जो है वो लाए जाएंगे, जिन पर चर्चा भी की जाएगी। आइए आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं आज की प्रोसीडिंग्स। जो रेजुलेशन हमारे बाहर निकाले गए हैं, साहब आप बताएंगे कि हम कारपोरेट हाउस के मेंबर हैं, हम जो चाहेंगे वो रेजुलेशन डालेंगे, वो क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन कैसे कौन से एक्ट में लिखा है कि जो कारपोरेट रेजुलेशन डालेगा उसको मेयर साहब निकाल देंगे? ये हमें बताइए, ला अफसर को बुलाइए, नहीं तो वापस लाइए। इसका कारण क्या है? हमने रेजुलेशन डाले हुए, वो रेजुलेशन जो है वो वापस आने चाहिए। हमें कारण बताइए, जो इनको शूट करेगा वही रेजुलेशन का आएगा। ये तो बता दो, ऐसा नहीं हम होने प्यार दिया हमने। पहले भी पानी हुआ जहाँ से, ये पहले आपने यहाँ पे रिवाज शुरू किया है, ये गलत है। लोगों के हित के लिए थे। अगर हाउस फैसला करता कि जो नहीं है हम नहीं पास करते तो वो नहीं होती। अगर हाउस कहता कि इनको पास कर दो, ये बिल्कुल सही है, तो फिर आप रोक नहीं सकते। जब हाउस पूरा पास करेगा तो आपके पास पावर नहीं है कि किसी का रेजुलेशन आप रोक लो। बहुत अच्छा रेजुलेशन जो हमारे पहले जो आपको देने मैं मुझे पर आ रहा हूं, बहुत अच्छा रेजुलेशन डाला है। डाले हैं लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कामों के लिए, और ये लोग नहीं चाहते कि हम वो बातें करें जो लोगों की भलाई के लिए हों। जो टैक्स लगा है, प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी वापसी की बात कर रहे हैं हम कि वो विड्रॉ होना चाहिए बिल, और जो हाउस पास करे वो टैक्स लगना चाहिए। टैक्स जो लग रहा है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लग रहा है, वो हम लोगों के वोट हम लोग लेकर के आए हैं। गवर्नमेंट कैसे उस पर टैक्स लगा सकती है? ये इलेक्टेड बॉडी है, हमने वो वापस लाओ। प्रॉपर्टी टैक्स वही नहीं देते हमारे। हाउस जो है एज पर एक्ट ऑर्डिनरली इट शुड बी वंस इन ए मंथ, लेकिन हाउस कब लगे, दिस इज ए प्रेरोगेटिव ऑफ ए मेयर विद ए कंसल्टेशन ऑफ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स। तो कॉर्पोरेटर्स से कंसल्टेशन करके ही हम सारे काम कर रहे हैं। अब आज जो हाउस था, इसका मुख्य हमारा मुद्दा है कि जो इंस्पेक्टरी राज है वो खत्म हो। बिल्डिंग बायलॉज के कारण जिन लोगों को असुविधा होती है वो पूरे जम्मू शहर से खत्म हो, और वो असुविधा खत्म करने के लिए हमने नए बिल्डिंग बायलॉज बना रहे हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा है, आप सोचिए इसको। पूरे जम्मू शहर को कितना इसका लाभ होगा, और हर व्यक्ति की अपनी मकान की वैल्यू बढ़ेगी। जब आपका बिल्डिंग परमिशन पास होता है तो आपकी एसेट वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि उसको खरीदार ज़्यादा आ जाते हैं, बैंक से लोन मिलता है। तो सबको, पूरे जम्मू वासियों को फ़ायदा होना है। विपक्ष चाहता नहीं है कि जम्मू वासियों को फ़ायदा हो, तो इसलिए अननेसेसरी मुद्दे उठाकर वो हाउस को भ्रमित करने की बात करते हैं, और वही वो इधर आज उन्होंने किया। लेकिन बात तो तब हद होगी, विपक्ष को तो विरोध करने का अधिकार है जी, करे वो जी, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कोई अगर अपशब्द बोलेगा, वो तो सहन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ होगा। क्यों? जब कोविड आया सभी लोग अपने घरों में थे, और उन्होंने सबको घर घर में राशन पहुंचाया, उनके अकाउंट्स में पैसे डाले, वैक्सीनेशन दी, लोगों को बचाया। जबकि बड़े बड़े देश
हार गए थे, हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन बाहर भी पहुंचाई, दवाइयां बाहर भी पहुंचाई हैं। और उन प्रधानमंत्री जी के बारे में हम कहेंगे जिन्हों के बारे में बोरिस जॉनसन ने ये कहा, देयर इज वन सन, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन मैन, दैट इज नरेंद्र भाई मोदी जी। और उनके लिए, जिनके लिए ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने कहा द बॉस, उनके लिए, जिनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया, उनके लिए जिनको 300 से ज्यादा सांसदों ने समर्थन दिया, उनके लिए जो सुबह से लेकर शाम तक लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए जिनको जनता ने दूसरी बार वहां सुशोभित किया, उनके लिए जो तीसरी बार भी आने वाले हैं। अगर हम ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ कोई अपशब्द कहते हैं, ये मानवता के खिलाफ अपशब्द होंगे। पार्षदों का ये कहना है कि वो मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उनके शब्दों को कुछ और ही अर्थ निकाला गया। उनके आगे लगता है प्रोफेसर। अगर प्रोफेसर होकर भी शब्द सही नहीं निकल रहे हैं तो वो आपको घुमा रहे हैं। कोई इतना बच्चा नहीं होता कि वो खुद, जिसको भी आप पकड़ोगे ना जब गलत बोल देता, वो यही कहता है मैंने कुछ और कहा था, निकाल कुछ और दिया। तो अगर उन्होंने कुछ और कहा था तो निकल कुछ और गया, तो इतने सांसद क्यों खड़े हो गए? एक व्यक्ति गलत होगा कि 75 सांसद गलत होंगे? तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं तो वो फिर अपने आप को छुपाने की बातें होती हैं। मेरे साहब, कुछ कॉर्पोरेटर्स का ये भी कहना है कि उन्होंने जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पेश किए थे, उनके क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं किया, रेजोल्यूशन लाना चाहते थे, उनके रेजोल्यूशन को जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया है। प्रोसीडिंग ऑफ हाउस कैसे चले, उसमें कौन से रेजोल्यूशन आए, दैट इज ए प्रेरोगेटिव ऑफ ए मेयर। और उसमें भी हमने कमेटी बनाई हुई है 10 लोगों की, वो डिसाइड करती है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम हमने नहीं करना है। तो कल को कोई यही कहता है कि इस कारपोरेशन को भंग कर दो, तो हम क्या वो रेजोल्यूशन ले आएंगे? इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने ये देखना है कि कौन से उसमें प्रश्न अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, उसके हिसाब से हम उसको अलाउ करते हैं। विपक्ष का कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, विपक्ष के प्रश्न जो है वो उठाए नहीं जाते। सबको मौका मिलता है। आप खुद देखोगे वहां सुबह से लेकर अभी तक बोल ही विपक्ष रहा था, तो हम अगर उनको मौका नहीं देंगे तो वो कैसे बोल रहे थे? हमने पूरा उनको भरपूर मौका दिया है। लगभग 4 महीने के बाद आज हाउस की मीटिंग जो है वो शुरू हुई और हाउस की मीटिंग शुरू होते ही जो है विपक्ष ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। और विपक्ष की बात करें, विपक्ष का ये कहना है कि उनके सवालों को, उनके रेजोल्यूशंस को जगह नहीं दी जा रही है। और इसी बीच में जो इस तरह से युद्धवीर सिंह ने मोदी पर टिप्पणी की और उसके बाद जो है हाउस में जो है काफी हंगामा देखने को मिला। हालांकि हाउस की प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दिया है, लेकिन मेयर साहब ने एश्योरेंस दी है कि जल्दी जो है हाउस प्रोसीडिंग्स जो है वो फिर से शुरू की जाएगी और जितने भी यहाँ पर मसले हैं, जितने भी हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है वो सुचारू रूप से फिलहाल चलेगी। लेकिन फिलहाल हाउस की प्रोसीडिंग्स एडजर्न कर दी गई है और विपक्षी दल का यही कहना है कि उनके सवालों को, उनके रेजोल्यूशंस को जगह नहीं दी जा रही है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।